Hello everyone and welcome back to our channel VB Educator. I hope you all are doing great. So class 10 आज का लेसन है हमारा 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला एक ऐसा नेम है जो आप लोगों ने सुना तो होगा ही इन योर हिस्ट्री चैप्टर, पॉलिटिकल चैप्टर. बेसिकली ये जो लेसन है बेटा एक हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, तो थोड़ा सा अ बिट ट्रिकी भी है ये एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है. बहुत वर्ड्स हैं इसमें, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आंसर में इंक्लूड करनी है, जो आपकी वोकैबुलरी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे टीचर्स. एंड सेकेंडली ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि अगर आप वर्ड बाय वर्ड इस लेसन को समझना भी ज़रूरी है, आप स्किप नहीं कर सकते. एंड अगर आप स्किप कर दोगे तो ऑब्वियसली आप आंसर में वो कंटेंट नहीं लिख पाओगे जो इम्पॉर्टेंट है. जैसे SST में या पॉलिटिक्स में यू कैन मेक द वर्ड्स, यू कैन मेक द लाइन्स इफ़ यू नो द लेसन, राइट. बट एक लिटरेचर चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पे आपको जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स का यूज़ करना. So let's start the lesson before any further delay. But before that, I want your books, your pencils to be there with you, and don't forget to like and subscribe the video. I will start the lesson now. तो जो before you read है ना, इसके जो आंसर्स है ना बच्चों, मैं शॉर्ट्स में दे दूँगी तुम्हें, ठीक है. एज यू नो मैं शॉर्ट्स पे ही देती हूँ सारे आंसर्स बिफोर यू रीड के. तो इसके आंसर्स मैं दे दूँगी शॉर्ट पे, और इसकी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो है या आपके लेसन का, जिसमें आपको ये बताया हुआ है जो मंडेला है वो बिकम हुए थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू शुड नो कि जो नेल्सन मंडेला हैं बेसिकली वो फर्स्ट साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है. उनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है, ANC. दैट मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. व्हाट इज़ देयर पार्टी नेम, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. जिसने जीता था, जिसने कितनी सीट्स जीती थी, 252 सीट्स जीती थी, ओवर 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक. आप सिर्फ इलेक्शन लिख दोगे रॉन्ग माना जाएगा. क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन लिखोगे तुम. क्लियर. पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, जिसके अंदर 252 सीट्स जीती थी ANC ने, ओवर 400 सीट्स, ठीक है. पूरा मैं नहीं पैसेज को पढ़ा रही हूँ, इसके जो इंपॉर्टेंट लाइंस है तुम भी मार्क करते रहो. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इस चैप्टर को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे मैं ध्यान दूंगी. वर्ड्स एंड लाइंस तुम्हें अंडरलाइन कराऊंगी जो तुम अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे. तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि नेल्सन मंडेला क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है. उनकी पार्टी का नाम क्या था, व्हाट इज़ देयर पार्टी नेम, देयर पार्टी नेम ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. हाउ मेनी सीट्स डिड दे वॉन इन द election? So your answer should not be like this, 252 of the 400 seats. No, your answer should be the party won 252 seats from the 400 seat in the first democratic election of South Africa history. आप ये पूरी लाइन लिखोगे, then you will get the full marks. Okay. Now जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पे, where, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा सिर्फ 1 मार्क्स में, याद रखना. और क्लास 10th चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दैट, कमेंट इन एंड चेक योर चेक योर रिवीजन, क्योंकि जितने भी लेसन्स अब तक चैनल में मैंने कवर करा दिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, और कम्युनिटी सेक्शन पे भी. तो वहाँ जाके भी आंसर करो और शॉर्ट्स पे भी आंसर करो. और यहाँ पे भी आप अपने साइड में लिखते रहो. ये ब्लैंक होगा ना जो स्पेस, वहाँ पे लिखोगी वेयर डिड द इनॉग्रेशन. ओके, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है टुक प्लेस, ठीक है. ये रहा क्वेश्चन इधर से. चलो, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स. ओके, फॉर द 1 मार्क्स तो तुम लोग क्या लिखोगे, the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Patriotia, ठीक है. That's it. ये आपका आंसर होगा.
दिस इज द आंसर. कहाँ पे हुई है इनॉग्रेशन सेरेमनी? यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया में. ओके, दैट्स इट. दिस इज द आंसर फॉर योर 1 मार्क्स. नाउ इसको अटेंड किया था बहुत सारे बच्चों, पॉलिटिशियंस ने, डिग्निटरीज ने, फ्रॉम कितनी सारी कंट्रीज से लोग आए थे, 140 कंट्रीज से लोग आए थे अराउंड दी वर्ल्ड. और ये जो मौका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, एक अचीवमेंटफुल है. नेल्सन मंडेला ने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी के थ्रू एक्सप्लेन करा है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इफ़ आई टेल यू, नेल्सन मंडेला है ना जो, इनकी एक बुक है जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, ये इनकी खुद की बुक है जो इन्होंने खुद लिखी है. ये इनकी बुक का नेम है. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बेटा? जब आप सेल्फ अपनी स्टोरी लिखते हो, दैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी. तो उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक थी, उन्होंने खुद लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उसमें ये बता रहे हैं कि हाउ दी साउथ अफ्रीकन्स अचीव दैट व्हाट, अचीव दैट फ्रीडम, अचीव दैट यू नो, अचीव दैट फ्रीडम, अचीव दैट राइट्स ऑफ इक्वालिटी. वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका था? सबको पता है, कमेंट सेक्शन पे भी लिखते जाओ. वाइट एंड ब्लैक का. किसका था भाई? वाइट एंड ब्लैक का. क्या होता था वहाँ पे? डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जिसकी वजह से मेनी ब्लैक पीपल सफ़र. स्पेशली क्या होता था ना, जो ब्लैक पीपल थे, बेसिकली जो ब्लैक पीपल थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे? सफ़र करते थे. तो नेल्सन मंडेला ने वो जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उसके ऊपर उन्होंने बात करी, और उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है उस पर ये पहली बार एड्रेस करने वाले हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. जुबिलेंट सेंसेस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया followed the ceremony with blacks, whites, colors celebrating together. More than how many people? बताइए. दिस इज़ अनदर क्वेश्चन दैट कम इन योर MCQ पार्ट कि भाई हाउ मेनी पीपल, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन कैन कम, हाउ मेनी पीपल, ओके, वर देयर टू सेलिब्रेट. अनदर 1 मार्क क्वेश्चन कि भाई कितने लोग थे? इतने लोग थे. साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑल द रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय. भाई ये बता रहे हैं कि जब वो सेरेमनी हो रही थी तो बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे गैदर हुए, थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर हुए. वो थे, मेन भी थे उसमें, वुमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थी, हर रेस, हर कलर, हर जेंडर के लोग थे जो डांस और जॉय सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी सेरेमनी को, फ्रीडम को बेसिकली. अगेन दिस एक्टिविटी विल बी आंसर्ड इन द यूट्यूब शॉर्ट. ओके, मैं वहाँ पे आंसर करूँगी, तो गो एंड चेक आउट द यूट्यूब शॉर्ट सेक्शन ऑफ वीबी एजुकेटर ओनली. तो लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ मी एंड योर्स. ओके, तो मुझको यहाँ पे, ऑलराइट, 10th में dawn bright and clear. 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by, I don't know ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. Now अब मुझे ना थोड़ा हाईलाइटर को हटाना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. आई यूज़ अ पेन. ओके, नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट्स की 10th में जो डेट है यहाँ पे मेंशन करी गई है, प्लीज़ अंडरलाइन इट, कि 10th में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है. 10th में को क्या हुआ है भाई, वहाँ पे क्लियर डॉन ब्राइट डे आ चुका है और पास्ट बहुत सारे दिनों से क्या हो रहा है ना,
इनोग्रेशन, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इनोग्रेशन रहने वाली, प्लेज होने वाली है, आपको पता ही है, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, तो उसको सेलिब्रेट करने के बहुत दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू होने लगी। तो वो यही बता रहे हैं कि बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू होने लगी हैं। ओके, आई हैड बीन प्लेजेंटली क्या हो रहा है ये, बिजाइड बाय का मतलब क्या है कि लोगों से वो घिरे हुए हैं। कैसे लोगों से घिरे हुए हैं? डिग्निटरीज से घिरे हुए हैं, वर्ल्ड लीडर्स से घिरे हुए हैं, जो आए हैं बहुत दूर दूर से उन्हें रिस्पेक्ट पे करने के लिए। क्योंकि बच्चों फ्रीडम एक दिन में नहीं मिल जाती। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपके हित में, एक इंसान के हित में ही नहीं, जबकि ग्रुप ऑफ मेनी पीपल आर सफरिंग एंड यू वांट टू डू जस्टिस फॉर एवरीवन, राइट, टू मेक द प्लेस ब्यूटिफुल, हैप्पी फॉर एवरीवन, इट टेक्स टाइम। तो नेल्सन मंडेला ने वो कर दिखाया है। इसकी वजह से बहुत वर्ल्ड के लीडर्स वहाँ आ रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले, बिफोर दी इनॉग्रेशन, ठीक है। अब जो इनॉग्रेशन है बच्चों, वो लार्जेस्ट गैदरिंग के साथ हो रहा है। इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं। कहाँ पर आए हैं? स्पेशली याद रखो कहाँ हैं? साउथ अफ्रीकन के सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका में आए हैं उनकी क्या, इनॉग्रेशन को देखने के लिए। नाउ मूव अहेड। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली, अगेन देखो क्या हो गया, इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Okay, for decades this had been the seat of white supremacy. Again मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, अब ये बता रहे हैं कि किसकी सुपरमेसी में था। तो बेसिकली अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो इनॉग्रेशन है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे करी जा रही है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया एम्फी थिएटर में, ठीक है, एम्फी थिएटर में हो रही है ये इनॉग्रेशन, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया के अंदर। अब डिकेट से, बहुत पहले से यहाँ पे जो सीट्स पे लोग बैठते थे ना ज़्यादातर, वो कौन थे? वाइट सुपरमेसी, मतलब वाइट लोग बैठा करते थे। और अब क्या है? इट वॉज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब अब क्या है, आज क्या है, इनॉग्रेशन वाले दिन क्या हो रहा है कि भाई हर तरीके के लोग, इट कुड बी अ वाइट, इट कुड बी अ ब्लैक, इट कुड बी अ ब्राउन, इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमेन, इट कुड बी अ चिल्ड्रन, एवरी काइंड ऑफ रेस, कास्ट, एवरी टाइप ऑफ पीपल, रेनबो गैदरिंग वहाँ पे हुई है। नेशंस ऑफ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रैशनल गवर्नमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई वो क्यों गैदर हुए हैं वहाँ पे? बिकॉज वो इंस्टॉलेशन, आई यूज़ द पर्पल वन, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैशनल गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट डेमोक्रेसी आ रही है साउथ अफ्रीका में जो नॉन रैशनल गवर्नमेंट है, मतलब किसी एक गवर्नमेंट नहीं, नॉन रैशनल गवर्नमेंट है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ऑन दैट लवली ऑटम डे, मतलब वो ये बता रहे हैं, ऑटम डे का मतलब ये नहीं कोई सीज़न के बारे में नहीं, ऑटम डे मतलब एक स्पेशल दिन, एक स्पेशल दिन है ये उनकी लाइफ का। आई वॉज अकम्पाइंड बाय माई डॉटर ज़िनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लेरक वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. Again a very important line कि भाई इतने लवली ऑटम डे, मतलब इतना स्पेशल डे है उनकी लाइफ का, और उनके साथ अकम्पनी किसने करी है? उनकी डॉटर ने, जिसका नेम क्या है? ज़िनानी, इम्पॉर्टेंट। ओके, उनकी डॉटर ने उनको अकम्पनी करा है। और वो पोडियम में कौन है? पोडियम क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रॉम वेयर यू स्टैंड एंड गिव द स्पीच इन द स्टेज, राइट, ऑन द स्टेज आपको एक प्लेस होता है जहाँ पे आप स्पीच देते हो, उसको पोडियम बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन स्पीच दे रहा है? मिस्टर डी क्लर्क, ओके, डी क्लर्क दे रहे हैं, अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जो कि कौन है? जो है सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। ऑल राइट, नाउ देन हु इज़ ही? आप इसका आंसर करेंगे हु इज़ ही इन द पिक्चर। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे स्पैम कर दो कि ये कौन है, एंड आई वांट द करेक्ट आंसर, कोई फनी आंसर नहीं लिखेगा। ऑल राइट, चलिए। नाउ Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president when it
देन व्हेन इट वाज माय टर्न। अच्छा, अभी ये क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स की जो थेबो पेकी हैं वो कौन है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ऑफ साउथ अफ्रीका। और अब किसकी बारी आ गई है, नेल्सन मंडेला की बारी आ गई है। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, to the assembled guest and the watching world, I said. ओके, अब वो ये बताने कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला। उन्होंने बोला कि वो ओबे करेंगे, मतलब वो अपनी ऑनेस्टी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को उसको पूरा अर्पित कर देंगे। और लोगों की रिपब्लिक मतलब लोगों की जो फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके राइट्स हैं, उसको संभाल के रखेंगे और क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने लोगों की क्या करेंगे, अपने लोगों को सर्व करेंगे उनके बेस्ट के लिए। उन्होंने असेंबली के सभी गेस्ट को ये बात बोली और जो भी लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में उनको बोली। अब ये बता रहे हैं आई सेड, उन्होंने ऐसा बोला जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब वो ये बता रहे हैं कि आज जो हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, जो ग्लोरी है, जो हमारी जो ये जो चमक है, ये जो उजाला है और ये जो न्यू बॉर्न क्या हो, ये लिबर्टी हमारे को मिली है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिबर्टी प्लीज़ ध्यान दें, लिबर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो उन लोगों को फ्रीडम मिली है, जो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था ब्लैक एंड वाइट्स के, उस टाइम पे क्या होता था ना, उनके बहुत सारे राइट्स को छीन लिया गया था, ठीक है, थ्रू द वाइट्स, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन सच कलर, उनको बहुत चीज़ें ना यूज़ नहीं करी जा सकती थी, बहुत चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अपनी फ्रीडम को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे टू एवरीथिंग। आज हमें फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू क्लोथ है, फ्रीडम टू गो एनीवेयर है, वी कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू अस। बट इसके लिए भी तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने फ़ाइट किया था। ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के लिए फ़ाइट करा था एंड वो प्रेसिडेंट बने थे। और अपनी स्पीच के टाइम वो बता रहे थे कि जो ये आज हम उजाला देख रहे हैं, जो ये लिबर्टी हमको, ये जो हमारे को जो हमें फ्रीडम मिली है बेसिकली, ये हमने कैसे पाई है, हमने क्या एक्सपीरियंस करा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। कैसा यूज़ करते थे वो, बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन जो उन्होंने सहा है ना, उसको ख़त्म करा। बहुत टाइम लगा ख़त्म होने में, पर फाइनली अब वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम क्या बना रहे हैं, एक सोसाइटी हम बनाने वाले हैं विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे जितनी भी ह्यूमैनिटी है प्राउड फील करेगी। ओके, लेट्स मूव अहेड। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं कि भाई ये वही वर्ल्ड है जिन लोगों ने क्या करा था, ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करा था। ये वही लोग हैं जिसने आउटलॉज मतलब लॉज के अगेंस्ट जाके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा था बहुत लंबे टाइम तक। पर आज क्या हो रहा है, एक रेयर प्रिविलेज है। क्या है स्टूडेंट्स, एक रेयर प्रिविलेज है, मतलब एक रेयर चांस हमें मिला है टू बी ऑनेस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हम सच्चाई दिखा सकें नेशन ऑफ द वर्ल्ड को कि हमारी अपनी जो सॉइल है वहाँ पे हमें फाइनली फ्रीडम मिल चुकी है, लिबर्टी मिल चुकी है। और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग वर्ल्ड से लोग गेस्ट यहाँ पर आए हैं ताकि वो देख सकें पोजेशन, मतलब जो लगाव है लोगों का अपनी कंट्री के प्रति, कंट्री के प्रति। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, क्यों?
क्योंकि ये क्या है, कॉमन विक्ट्री है, ये पूरी दुनिया के लिए ही तो एक विक्ट्री है, राइट। नॉट ओनली साउथ अफ्रीका बट ये पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि एक ना एक दिन अगर आप में जज्बा है, अगर आप में एक मोटिवेशन है, तो आप कोई भी डिफ़िकल्टी को काउंटर कर सकते हो और आपको क्या मिलेगा, ये विक्ट्री है। किस चीज़ की विक्ट्री है? ये विक्ट्री है जस्टिस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत की। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, मार्क कर लो भाई इसको। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Okay, अब वो ये बोल रहे हैं कि आखिरकार हमने अचीव कर लिया है पॉलिटिकल इमेंसिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज वेल एज, ये पेपर में आपको आ सकता है एमसीक्यू के थ्रू कि इमिटेशन का मतलब क्या होता है। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रिमेंबर। अब वो ये बता रहे हैं कि फाइनली उन्होंने अचीव कर लिया जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के ऊपर करा था, वो आज ये प्लेज लेते हैं कि वो जो लिबर्टी दी है ना, वो प्लेज ले रहे हैं कि लिबर्टी ऑफ फॉर ऑल पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या है कि वो ये प्लेज ले रहे हैं कि जो लोगों की लिबर्टी है ना, लोगों की जो स्वतंत्रता है, वो उसको मेंटेन रखेंगे, उसको देंगे लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों ने सहा है बहुत लंबे टाइम तक। क्या सही है भाई? पॉवर्टी सही है, गरीबी सही है, डिप्रीवेशन से है। डिप्रीवेशन का मीनिंग, अगेन डिप्रीवेशन का मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, उन पर एबिलिटी थी, वो कर सकते थे पर उन्हें राइट ही नहीं थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। सफरिंग, जेंडर, अच्छा सफरिंग जो उनको परेशानियां सहनी पड़ रही थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, और भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ हो रहे थे वो उसको हटाएंगे और लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी प्लेज ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वो क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन मतलब यहाँ पे वो वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन मतलब है यहाँ पे कि नेवर मतलब कभी भी, अब कभी भी आगे से इस ब्यूटीफुल लैंड में, इस धरती पर, मतलब इस साउथ अफ्रीका के लैंड पे कोई भी दबाव, ऑपरेशन मतलब किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट के किसी भी तरीके का ऑपरेशन मतलब दबाव नहीं करेगा किसी और पे। मतलब आप किसी भी कलर के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी आपकी फ्रीडम को, आपकी लिबर्टी को नहीं ले सकता है एंड आपको ऑप्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए। एंड फिर है द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके, वो ये बोल रहे हैं कि जो ये सूरज है, जो ये स्वतंत्रता का जो सूरज है, ये हमेशा ग्लोरियस रहे, ये हमेशा रोशन रहे और ह्यूमन अचीवमेंट को दिखाता रहे। फाइनली हम ह्यूमंस ने अचीव कर लिया है। और लेट दिस फ्रीडम रिजाइन, मतलब ये फ्रीडम हमेशा रहे साउथ अफ्रीका में, और भगवान, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओरल कॉम्प्रीहेंशन, ओरल कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इसी वीपी एजुकेटर के चैनल पे। ओके, तो आपको वीपी एजुकेटर के चैनल पे इन 5 ओरल कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स मिल जाएंगे। बट बिफोर दैट आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर करो कि आपको कितना समझ आया। बट उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, कितनी इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास एंड क्या क्या इसमें था। शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, आधा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस आधा चैप्टर रह गया है। देखो सिर्फ 30 मिनट्स में तुमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो फर्स्ट था भाई नेल्सन मंडेला कौन है? नेल्सन मंडेला क्या है? फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है। उनकी एक बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
ठीक है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने जो फ्रीडम के ऊपर साउथ अफ्रीका के बारे में लिखा है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि उनकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे कहते हैं ANC, जिन्होंने पार्टी से जीता था 252 सीट्स जीती थी उन्होंने 400 सीट्स में से। और क्या हुआ था, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। ठीक है, इनॉग्रेशंस में बहुत अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पर हुए थे, जो ये अब क्या है, वहाँ पे एक प्लेज ली जा रही है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। कहाँ पर हो रही है, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, जो है पिटरोरिया में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत हज़ारों लोगों ने सेलिब्रेट करा, मेन वुमेन चिल्ड्रन, हर रेस के लोग वहाँ पे आए और खुशियाँ मना रहे थे। फिर उन्होंने प्लेज ली और उनकी जो 10 मई को उन्होंने प्लेज ली है। और उनको अकम्पनी किसने करा है, उनकी डॉटर ने उन्हें अकम्पनी करा है, जिसका नेम क्या है, ज़नानी। ओके, जिसका नेम क्या है, ज़नानी है। और जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क। और उसके बाद जो डिप्टी मिनिस्टर बने थे, वो डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे वो थे थैबो, ये देखो ये रहा, थैबो बेकी, एम साइलेंट है। थैबो बेकी जो थे वो क्या बने थे, डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद उन्होंने क्या था, नेल्सन मंडेला जो बने थे प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने अपनी प्लेज स्टार्ट करी और उन्होंने अपनी प्लेज में बोला कि वो जो फ्रीडम मिली है साउथ अफ्रीका को वो रिजाइन करते हैं, ठीक है, अपहोल्ड करते हैं। और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इस फ्रीडम को सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आगे से साउथ अफ्रीका में नहीं होगा। और वो क्या करते हैं, गॉड ब्लेस करते हैं अफ्रीका को। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। चलिए दोनों क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। देखा, अभी मैंने बताया है, कमेंट सेक्शन में बता दो इसका आंसर क्या है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बहुत जीके का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खुद ही बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। आई विल आंसर इन द यूट्यूब शॉर्ट, और आज ही मिल जाएगी यूट्यूब शॉर्ट, टेंशन मत लो। चलिए, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। मैंने बताया था यहाँ पे ऑटम डे का मीनिंग क्या है जब मैं रीड करवा रही थी। तो अगेन ये आपको बताना है कि 10 मई कैसे ऑटम डे हो गया है साउथ अफ्रीका के लिए। कमेंट डाउन द आंसर, आई विल मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप studying and keep reading with VP Educator, and don't forget to like and subscribe and comment these 2 answers in the comment section, and as well as इस पिक्चर में कौन है ये भी आपको बताना है। ओके, चलिए, I'll meet you in the next video. Bye bye.